हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के लिए मैंने ना एक ज़बरदस्त कहानी सोची है कि मैं तुम लोग को सुनाऊं और तुम लोग उस चीज़ से कुछ सीखो। ये कहानी जो है ना, बहुत इंस्पिरेशन तो है ही, प्लस तुम लोग को सिखाएगी कि कैसे रिएक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ पे। 3D को देख के हो ऐसा रिएक्शन नहीं देना है। ओके, तो शुरू करते हैं कहानी और ध्यान से सुनना। तो सुनो अब कहानी क्या थी, ठीक है। एक बार की बात है, ठीक है। एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के पास सिर्फ एक घोड़ा था जिसकी मदद से वो अपनी खेती वगैरह का जो भी काम था करवाता था, ठीक है। अब हुआ यूँ कि एक दिन उसका घोड़ा जो है वो खेत से भाग गया और जंगलों की तरफ चला गया और वो दोबारा आया ही नहीं, ठीक है। उस पूरे दिन किसान जो है वो इंतज़ार करता रहा घोड़े का, मगर वो घोड़ा आया ही नहीं लौट के। अब जो आसपास से गांव वाले थे वो उस बेचारे किसान से कह रहे हैं, ओहो हो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। तुम्हारे पास एक ही घोड़ा था और वो भी जंगलों में भाग गया। अब तुम अपना काम कैसे करोगे, कैसे अपने खेती बाड़ी का काम करोगी, कैसे? तुम्हारी तो बड़ी बुरी किस्मत है। पर ये सब सुनने के बावजूद भी किसान बस ऐसे रहता है, देखते हैं जो होगा, ठीक है। गांव वाले उससे कह रहे कि तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है, मगर किसान शांति से जवाब दे रहा है, हो सकता है। दैट्स इट। और हुआ क्या, अगली सुबह जब हुई तो वही घोड़ा जो है आया तो सही, लेकिन अपने साथ 5 और घोड़ों को लेकर के आया। सोचो, उस किसान के पास सिर्फ एक घोड़ा था, लेकिन अब उसके पास टोटल 6 घोड़े हो गए हैं। ओके, तो अब ये देख के फिर गाँव वालों ने बोला कि वाह, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, कभी तुम्हारे पास एक घोड़ा था और अब तो तुम्हें फ्री में इतने घोड़े मिल गए, बड़ी अच्छी किस्मत है यार तुम्हारी। अगेन उस किसान ने जवाब दिया, हो सकता है। मतलब उस किसान ने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, उसका रिएक्शन बस इतना था, हो सकता है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं कहानी के, और अब आते हैं हमारे कहानी का दूसरा हिस्सा। अब 6 घोड़े तो आ गए उस किसान के पास, अब उनको ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना कि कैसे काम होता है खेत वगैरह का, ठीक है। तो किसान का एक बेटा था, तो उसके बेटे ने जिम्मेदारी ली कि मैं उन घोड़ों को ट्रेन करूँगा। अब हुआ ये कि वो किसान का बेटा जो है एक सुबह उन सभी घोड़ों को ट्रेन कर रहा था, लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान उसका बेटा घायल हो जाता है और उसकी टांग टूट जाती है, ठीक है। वो घोड़ों को सिखा रहा था, लेकिन उस घोड़ों पे से वो गिर जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। और अगेन ये जो गांव वाले हैं, जो 4 समाज है ना, वो फिर आके उससे कहता है कि ओहो, तुम्हारी किस्मत कितनी बेकार है, तुम ऐसे ही अकेले थे, तुम्हारे पास एक ही नौजवान बेटा था और अब वो भी टांग टूट गई उसकी, कैसे काम करेगा तुम इस बुढ़ापे में, कैसे सब कुछ मैनेज करोगे, कैसे करोगे, बड़ी बुरी किस्मत है तुम्हारी, बुरी। इस पे भी किसान अगेन वही रिएक्शन करता है जो पहले पार्ट में उसने करा था, विच इज हो सकता है। दैट्स इट। मतलब तुम लोग देख रहे हो किसान के उसके मतलब उसके 3D में इतना कुछ नेगेटिव चल रहा है, मगर वो बिल्कुल शांत है, वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है उस पर, ठीक है। अब आता है कहानी का लास्ट सीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अब अगले ही दिन कुछ राजा के सैनिक आते हैं। होता ये है कि कुछ युद्ध छिड़ जाता है उन लोगों का, ठीक है। तो अब राजा के सैनिकों को सिपाही चाहिए थे, तो वो गांव से नौजवान लड़के जो थे उन लोगों को ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे थे और फौज में शामिल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब किसान के बेटे की तो टांग टूट रखी थी ना, है ना, और इसीलिए वो फौज में नहीं जा सका। किसान का बेटा फौज में जाने से बच गया। सोचो, गांव के सभी नौजवान ज़बरदस्ती ले जाए गए और फौज में शामिल कर दिए गए, लेकिन टांग टूटने की वजह से किसान का बेटा बच गया, सैनिक उसे नहीं लेकर के गए। और फिर अगेन हमारे जो लोग हैं वो आके कहते हैं कि वाह किसान जी, तुम्हारी क्या किस्मत है, हम सबके बेटे चले गए, लेकिन तुम्हारा बेटा जो टांग टूटी है उसकी, उस वजह से वो बच गया, तुम कितने लक्की हो यार। मतलब तुम्हारे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तुम्हारा बेटा बच गया, तुम्हें इतने घोड़े फ्री में मिल गए। और अगेन हमारा किसान नॉर्मल जवाब करता है कि हो सकता है। तो ये थी हमारी कहानी। अब इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है वो समझो। सबसे पहला तो 3D में क्या हो रहा है उस पर रिएक्शन मत दो, ओके। सबसे पहली चीज़
तुम ये समझो ना कि हमारे साथ चीज़ें अच्छी या बुरी नहीं होती हैं, हम उसे लेबल देते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है। तुम्हारे साथ कोई कुछ हो गया, ठीक है, और तुमने उसे मान लिया कि वो नहीं, ये तो बुरा हो गया मेरे साथ, तुमने उस घटना को लेबल दे दिया कि वो बुरा है, तो गेस व्हाट, तुम्हें उसके बुरे इम्पैक्ट दिखेंगे। लेकिन हमारे इस कहानी में जो किसान था उसके साथ इतना देखा जाए तो बुरी चीज़ें हो रही थी, घोड़ा भाग गया, बेटे का टांग टूट गया, मगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो ऐसी सिचुएशंस में भी शांत था, उसने अपने रिएक्शन को कंट्रोल रखा और कुछ भी रिएक्ट नहीं करा। तो ये थी हमारी पहली सीख कि रिएक्शन मत दो किसी चीज़ को। तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, ओके, शांत रहो, ठीक है, और उसे रिएक्ट मत करो, कुछ भी रिएक्ट मत दो कि तुमने जैसे ही उस पर अच्छा या बुरा कुछ भी रिएक्ट दिया, वो वही चीज़ फिर उसी का इम्पैक्ट डालेगी। ओके, ये थी हमारी पहली सीख। अब दूसरी सीख जो हमें मिलती है वो है पेशेंस। पेशेंस रखो। तभी तो हमारा जो पहला था वो क्या कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, बोलो, रिएक्ट ना करना, वो पेशेंस का ही एक पहलू है। अगर तुम्हारे में पेशेंस है ना, तुम अगर धैर्य, तुम्हारे अंदर धैर्य है, हाँ, अपने आप को शांत रख सकते हो, तो तुम रिएक्ट भी नहीं करोगे किसी चीज़ पे। तो इस बात को समझो, रिएक्ट मत करो और पेशेंस रखो, पेशेंस। तीसरी चीज़ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, उस पर ये लेबल मत लगाओ कि यही मेरा फाइनल एंड था, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, या इससे बुरा, जो लोग तुम लोग बोलते हो ना कि यार इससे तो बुरा हो ही नहीं सकता है मेरे साथ, ये लेबल लगाना बंद करो। हो सकता है कि वो कुछ बड़ी चीज़ का सिर्फ एक हिस्सा हो और तुम लोगों ने उसे पहले ही लेबल लगा दिया कि तो बहुत बुरा हुआ, ये वो, है ना। तो क्या सीखा हमने अब तक इस स्टोरी से? पहली चीज़, रिएक्ट ना करना, रिएक्ट मत करो, रिएक्शन मत दो, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो तुम्हारी 3D में, ठीक है। दूसरा है पेशेंस रखो। पेशेंस होगा तो ऑटोमेटिक तुम रिएक्शन देना ही बंद कर दोगे, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है कि किसी भी सिचुएशन को एंड रिजल्ट मत दे दो कि यही मेरा एंड था, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। किसी भी जो सिचुएशन तुम्हारे साथ हो रही है उसको ये मत कंसीडर करो कि ये तो मेरा आखिरी था, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, ये एंड है, ठीक है। इसको लेबल मत करो ऐसे, ठीक है। रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है, मतलब पेशेंस और एंड रिजल्ट पे लेबल ना करना, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आई होगी कहानी। वैसे कहानी एक चाइनीज़ कहानी है जिसका कुछ नाम साई वेंग ऐसे कुछ है, साइंग वेंग लॉस्ट हिज हॉर्सेस, ठीक है, ऐसे कुछ नाम है। उसके आगे चाइनीज़ लिख देना ऐसे, तो वो कहानी तुम्हें मिल जाएगी इंटरनेट पर भी, अगर तुम चाहो तुम खुद भी निकाल के पढ़ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम लोग की कहानी पसंद आई होगी, समझ आई होगी और कुछ सीखने मिला होगा। जो तुम लोग 3D देख के रिएक्ट कर देते हो ना, इम्पेशेंट हो जाते हो कि कैसे अपना आप को हैंडल करें, तो ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। पेशेंस रखो और बिलीव रखो। तुम अगर एफर्मेशंस करते हो तो उन एफर्मेशंस पे बिलीव रखो और हर चीज़ को अच्छी मीनिंग दो कि येस, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। कुछ बुरा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इट्स वर्किंग इन माई फेवर। पेशेंस रखो, बिलीव करो, ठीक है, और रिएक्ट मत करो तुम्हारे 3D में क्या चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है 3D को रिएक्ट ना करना, क्योंकि अगर तुम उस पर नेगेटिव रिएक्ट करोगे ना तो वो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट ही तुम्हें दिखाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा और ध्यान देना आगे से 3D को रिएक्ट नहीं करना है, उसको एनर्जी नहीं देनी है और हमेशा एंड रिज़ल्ट, मतलब ऐसे टिके मत रहना कि हाँ जो चीज़ अगर तुम्हारे साथ कुछ हुई तो वो एंड रिज़ल्ट है तुम्हारा, नहीं। आगे और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हो सकता है इससे बड़ा मिरेकल हो जाए, ठीक है। तो एक्सपेक्ट मिरेकल्स, ठीक है। और यस, बिलीव रखो अपने एफर्मेशंस पे, पेशेंस रखो, नेगेटिव मत सोचो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इतना तो तुम समझ ही आ ही गया होगा अब तक। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो डू कमेंट, लाइक एंड वट एवर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो और अपने दिमाग का जो शटर है ना नेगेटिव सोचने वाला, उसको बंद रखो, अपने दिमाग के ढक्कन को बंद रखो। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर।